हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हुआ है उसका आंसर की जा रहा हूं बताने, आप लोग मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? तो सेवार्थी वर्ग नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं? तो हेनरी फ्योल और मार्शल डिमॉक, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन ए यानी 1 और 2 सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसमें बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर जोर दिया है? तो ये सभी दिए हैं दोस्तों, तो उपरोक्त सभी यहाँ हो जाएगा। सबसे अधिक जोर विडनर दिए हैं, तो उसके बाद हैडी जो हैं वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर ज़्यादा जोर दिए हैं विकास पर, और रिक्स भी हैं, तो उपरोक्त यहाँ सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एकीकृत नहीं है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो रॉबर्ट डाहल है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है आंसर की मिलाने में, यानी आप लोगों को संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं प्रूफ भेज दूंगा। ये सब हमारे पास प्रूफ है, सब आंसर का, सब क्वेश्चन का आंसर का प्रूफ है रखा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो यहाँ उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है? तो हर्बर्ट साइमन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ मिलान करना है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, मैं वैसे बता दे रहा हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही होगा दोस्तों, ये सब सही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, व्यक्तिक स्टाफ कौन दिया है? तो डायसी विशिष्ट स्टाफ, यहाँ सभी सही हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 4 निम्न आधारों को 4 PS नाम दिया है? तो लूथर गुलिक दिए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता है? तो यहाँ सभी विशेषता हैं दोस्तों, तो उपरोक्त सभी होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है? तो यहाँ मैक्स वेबर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नाम पुस्तक किसने लिखा है? तो L.D. वाइट लिखा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो एल्टन मेयो है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कलेक्ट्रिक्स प्रेज्मेटिक्स समाज की उपव्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रासंगिकता। यहाँ प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? तो पीटर एफ ड्रैगर हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या किया है? तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा दोस्तों, हु गवर्न्स, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का वैसे आंसर बता दे रहा हूँ, बी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ व्यक्तिगत प्रशासन नहीं, यह नहीं बताया है दोस्तों। ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया है, समन्वय यानी वित्त यानी फाइनेंस की बात किया है, कोऑर्डिनेशन की बात किया है, लेकिन व्यक्तिगत प्रशासन की बात नहीं किया है। तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, आदेश की एकता यानी आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में सुनिश्चित करता है? तो स्वीकार्यता को, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता में से एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो विभेदक उजतरी दर व्यवस्था, तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वीबर की यथार्थ प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है? तो रिक्स बताया दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है तो व्यक्तिगत रूप से संगत, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लाइन और स्टॉप के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड है क्या है? तो अधिकार संबंध है दोस्तों, यानी अथॉरिटी रिलेशनशिप, तो ऑप्शन बी ही सही होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन ने किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? तो द गैंग बॉस, तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? तो गोरने ने की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रणा अभिकरण का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य कार्यपालिका को परामर्श दे, तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, रिक्स के पारिस्थितिकी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो विवर्ती समाजों में आरोपित मूल्य पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ मिलान करना है दोस्तों। तो स्केलर हेनरी फ्योल दिया है दोस्तों, और चेस्टन बर्नार्ड स्वीकृति का क्षेत्र दिया है, तो यानी इंसेंटिव सिस्टम ये टेलर दिया है। मैं वैसे बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, हेनरी फ्योल स्केलर सिस्टम दिया है, प्रोत्साहन प्रणाली ये टेलर महोदय ने दिए हैं, और
फ्रेडरिक हर्जबर्ग असंतोषकारी दिया है। तो आप लोग मिला लीजिएगा इसे। वैसे यहाँ 4 होगा, ए का टेलर यानी ए का 4 यानी ये ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ भी मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है। तो डेलीगेशन कहलाता है। डेलीगेशन ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है, यह क्रियान्वमुखी उद्देश्यमुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों डी सही हो जाएगा, एडवर्ड विडनर ने। क्वेश्चन नंबर 37 टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है। तो सामंजस्य और सहकारिता। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र के प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ए सही होगा दोस्तों, एच वाकर यानी वालकर हैं। यहाँ वालकर होगा, एच वालकर ने हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 का ये तो वुडरो विल्सन ही है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ जो भी मैं बताया हूँ सब आंसर सही है, मेरे पास प्रूफ है। आप लोग जिससे संतुष्टि ना मिले जिस आंसर से, तो आप लोग कृपया कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उसका प्रूफ भेज दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।